जय हिंद बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2 और 3.2 में बच्चों हम 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां। यह देखिएगा, यह बच्चों कई बार बोर्ड में आया हुआ है यह क्वेश्चन। इसको वेरी IMP कर लीजिए। ठीक है, लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न बच्चों हम उसको कहते हैं कि जिसमें अंश हो और हर हो, उसको हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे x/y बच्चों यह अंश है और इसको बच्चों हम हर कहते हैं। या a/b भी होता है, बहुत सारा है। यह अंश है और यह क्या है बच्चों? हर है। ठीक है, तो कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। फिर दूसरा कंडीशन यह कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों हमको भिन्न पता करना है, तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न x/y। ठीक है, उसके बाद से हम लिखेंगे पहली शर्त से। ठीक है बच्चों, कह रहा है भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो बच्चों भिन्न यह है और इसमें अंश में भी हम 2 जोड़ दिए और हर में भी बच्चों 2 जोड़ दिए, तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों तिर्यक गुणा करा लीजिए हर को हटाने के लिए। तो हम 11 से इसमें गुणा कराएंगे और y/2 से बच्चों 9 में गुणा कराएंगे। तो एक बार हम दर्शा देते हैं 11 ब्रैकेट में x + 2 और यह बच्चों हो जाएगा 9 और ब्रैकेट में y + 2। ठीक है, 11 से x में गुणा कराएंगे तो 11x, 11 से 2 में कराएंगे तो 11 दूना 22 और बच्चों 9 से y में कराएंगे तो 9y और 9 से 2 में कराएंगे तो 9 दूना 18। x और y को बच्चों एक तरफ, बाकी अंक को एक तरफ। 11x को ऐसे रहने दीजिए और यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 9y और 18 अपने जगह पे ही है, प्लस 22 को उधर भेजेंगे तो -22 हो जाएगा। तो 11x - 9y बराबर 18 में से बच्चों हम 18 में से 22 घटाएंगे तो -4 आएगा। यह बच्चों हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब बगल में आ जाते हैं, हम लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त बच्चों देखिए क्या कह रहा है। यह तो मेरा हो गया 9/11 हो जाती है। दूसरा यह कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न बच्चों यह था, अब इसमें अंश में हम 3 जोड़ दिए और हर में ही बच्चों हम क्या कर दिए? 3 जोड़ दिए, तो यह हो जा रहा है 5/6। तिर्यक बच्चों हम गुणा करा लेंगे, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। ये देखिएगा 6 ब्रैकेट में x + 3 और यह बच्चों हो जाएगा 5 ब्रैकेट में y + 3। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करिए, 6 से x में गुणा कराएंगे 6x और फिर 6 से 3 में कराएंगे तो 6 × 3 = 18, 5 से y में कराएंगे तो 5y और 5 से 3 में कराएंगे तो 15। y वाले को बच्चों इधर भेज दीजिए तो यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 15 अपने जगह पे है, प्लस 18 को उधर भेजेंगे तो -18 हो जाएगा। यह हो गया 6x - 5y और यह बच्चों 15 में से हम 18 घटाएंगे -3। यह बच्चों समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे बच्चों प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इसमें कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से ही हल कीजिए। तो हम समीकरण 1 को उठा लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 11x - 9y = 4। ठीक है बच्चों, अब -9y को उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा +9y। ठीक है, और यह 11 बच्चे गुणा में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो 4 + 9y/11। इसको अपने सुविधा के लिए हम समीकरण 3 बना लिए। ओके, कट तो नहीं ना रहा है? नहीं, ठीक है। तो देखिएगा, अब समीकरण
एक से इसको यक्स का मान निकालें तो एक में रखेंगे, नहीं रखेंगे दो में, तो हम लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है बच्चों, देखिएगा यह 6x माइनस 5y बराबर -3। तो 6x माइनस 5y बराबर -3। इसमें बच्चों यक्स के जगह पे इतना हम रख देंगे, तो रखिएगा 6 और ब्रैकेट में यक्स के जगह पे 4 + 9y बटा 11 माइनस 5y = -3। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करिए, तो 6 से 4 में गुणा कराएंगे तो 6 × 4 = 24 और 6 से 9 में कराएंगे तो 6 × 9 = 54y और ये पूरे का 11 माइनस 5y = -3। अब 11 से बच्चे एक बार हम 5 में गुणा कराएंगे और एक बार 3 में गुणा कराएंगे, तो 24 प्लस 54y माइनस 55y और 11 × 3 = 33। ठीक है, यह इधर जो देखिएगा यह इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 54 में से बच्चे हम 55 घटाएंगे तो -1y आएगा, -1 लिखते नहीं हैं, -33 और प्लस बच्चे 24, नहीं यह प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यह माइनस, तो -y = 3 और 1 बच्चों 4 और 3 × 2 = 5, y = 54, 3 1 4 और 3 2 5। ये बच्चों कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? तो रुकिएगा एक बार मिला ले हम फिर से। कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ दे तो 9/11, अंश और हर में 3 जोड़ दे तो 5/6 हो जाती है भिन्न। तो अंश और हर में देखिए कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, इतना बड़ा अंक नहीं आना चाहिए। तो अंश और हर में 2 जोड़ दिए तो 11x + 11 दूना 22 और 9y + 9 दूना 18, 11x माइनस 9y और 18 में से 22 घटाएंगे -23। ठीक तो है। दूसरा अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो हम 3 जोड़ते हैं तो ये 5/6, 6x + 36 18 और 5y + 5 15। हम इधर भेजेंगे तो 6x माइनस 5y और 15 - 18। ठीक तो है, -3 समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर, ये बच्चे देखिएगा यह जो है -4 है। ठीक है, और यहाँ -4 छूट गया था, देख रहे हैं, इसलिए अंक यह बढ़ा रहा है। यह -4 हम करेंगे। ठीक है, यहाँ भी -4। ठीक, और यह बच्चों यहाँ भी -4। ठीक, तो यह छोटे को -24 और यह 54 और यह बच्चे -24 होगा ना, तो -24 को हम इधर भेजेंगे। हाँ देखिए, -24 को हम इधर भेजेंगे तो +24 हो जाएगा। ठीक, और हम 1 + 1 माइनस अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो बच्चों 33 में से 24 घटाएंगे तो 13 में से 4 निकले तो 9 बचेगा। y = -9, 33 बड़ा, इसके पहले माइनस इसलिए माइनस, y बराबर हो गया बच्चों 9। और y का मान 1 में 2 में 3 में किसी में रखेंगे तो x का मान मेरा निकल जाएगा। तो y बराबर 9 समीकरण 3 में ही रख देते हैं। ठीक है, तो y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है बच्चों, यह है x बराबर -4 और +9y/11। इधर बगल में आ जाते हैं, नीचे कट जाएगा। अब y के जगह पे बच्चों 9, तो x बराबर -4 और +9 × 9/11। ठीक है, x बराबर बच्चों हो जाएगा -4 और +9 81 /11। 81 में से बच्चों हम 4 घटाएंगे तो आएगा 77 और ये आएगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि 81 बड़ा, इसके पहले प्लस इसलिए, और 11 से 77 को काटेंगे तो बच्चों 7 बार में कट जाएगा, यानी में x बराबर बच्चों 7।
और भिन्न हमारा देखना है, तो भिन्न को बच्चों माने थे x अपान वाई, तो यह भिन्न मेरा हो जाएगा क्या, x अपान वाई यानी में 7/9। तो भिन्न मेरा हो जाएगा क्या, भिन्न हो जाएगा मेरा बच्चों 7/9। यही बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह बच्चों जो है भिन्न कट जा रहा है, देखिएगा 7/9, तो हम इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको हम बगल में लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिएगा, तो भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न माने थे क्या, x बटा वाई, और x का मान हम निकाले हैं 7 और y का मान निकाले हैं 11 क्या है, हाँ, x का मान 7 और y का मान 9। तो यह भिन्न बच्चों मेरा हो जाएगा 7/9। यह बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नीचे कट जा रहा था इसलिए हम इसको हटा दिए, ये रहा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। x बराबर 7 है, इसको रहने दिया जाए, x बराबर कट के 7 है। ठीक, ये रहा बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आइए इसको भी हम देख लेते हैं। यह प्रॉब्लम ऑन एज पर आधारित क्वेश्चन है। देखिएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान माने बच्चों देखिएगा, यह एक तो है जैकब है और यह क्या है, उनके पुत्र है, और वर्तमान पूछ रहा है बच्चों, तो हमको पता नहीं है तो हम मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष। ठीक है, अब लिखते हैं बच्चों प्रश्न पहली शर्त से। पहली शर्त, तो देखिएगा पहली शर्त माने बच्चों हम सबसे पहले जानेंगे, कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो यदि बच्चों बाद कहता है तो हम जोड़ते हैं, और पूर्व कहेगा तो बच्चों क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है इस समय 50 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद बच्चों 55 साल का हो जाएगा, और 55 तब होगा जब उसमें हम 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो वही हम लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं अभी। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, आयु का मतलब बच्चों इस समय x वर्ष का है, अब 5 वर्ष बाद इसे हम क्या करेंगे, x + 5। ठीक है, फिर हम लिखेंगे, मान लीजिए जैकब की आयु बढ़ेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि पुत्र की आयु नहीं बढ़ेगी, पुत्र की भी आयु बढ़ेगी। हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तो यह भी हो जाएगा बच्चों y + 5 वर्ष। ठीक है, y + 5 वर्ष। ठीक, अब लिखेंगे पहली शर्त से, पहली शर्त से, या पहली शर्त बच्चों यहीं पे कर लीजिए तो बेटर रहेगा। पहली शर्त
यहीं पर बच्चों पहली शर्त से क्या हो जाएगा, पहली शर्त से। ठीक ठीक है। अब देखिएगा जैकब जो है x वर्ष का है और पुत्र क्या है, y वर्ष का है। अब इसको बच्चों ऐसे समझिएगा, मान लीजिए जैकब जो है x वर्ष का है, इनका पुत्र जो है y वर्ष का है, तो स्वाभाविक है क्या होगा, पुत्र इनका छोटा होगा। तो इसमें बच्चों देखिएगा 3 गुना कह रहा है ना, तो जैसे मान लीजिए पिताजी जो है 3 साल के हैं और पुत्र जो है 1 साल का है, तो स्वाभाविक है इस एक को बच्चों 3 बनाने के लिए एक तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे या दूसरा हो जाएगा इसमें 3 से गुणा करेंगे। तो ऐसे बच्चों में हम जोड़ते नहीं, ये क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है ना बच्चों कि यह 3 है और यह 1 है, तो इस एक को भी 3 बना दीजिए। ठीक है, 3 बनाने के लिए से हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो 5 वर्ष बाद तो जैकब बच्चों हो जाएंगे x + 5 और यह पुत्र क्या हो जाएगा, y + 5। ठीक है, और यह ऑलरेडी क्या है बच्चों 3, ये तो ऑलरेडी पिता है तो बड़े होंगे और यह क्या है, पुत्र है तो छोटा होगा। तो इस छोटे में ही बच्चों हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो यह रहेगा बच्चों x + 5 और ये गुणा कराएंगे तो 3y आप +3 × 5 = 15। y वाले को इधर ला दीजिए तो x या प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यह 15 - 5, यह बच्चों x - 3y = 10। यह समीकरण 1। ठीक है बच्चों, यह पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन बच्चों मेरा यहाँ से हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व। देखिएगा, तो हम इसके आगे लिखेंगे दूसरी शर्त से, यहीं पे लिख देते हैं दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बच्चों पूर्व कर रहा है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो x - 5 वर्ष, और वही यहाँ भी होगा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बच्चे हो जाएगा y - 5। ठीक है, अब देखिएगा पूर्व कह रहा है तो यह x - 5 और यह क्या हो जाएगा बच्चों, y - 5। अब कितना गुना कह रहा है बच्चों, 7 गुना, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 7 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो यह हो जाएगा आपका x - 5 = y - 5 और ये गुणे बच्चों 7, तो x - 5 = 7y - 7 × 5 = 35, या 7y इधर आएगा तो बच्चों माइनस में हो जाएगा और यह -35 और यह माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5। तो x - 7y बराबर यह बच्चों -30 हो जाएगा, यह समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 को उठा लीजिए तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है बच्चों x - 3y = 10। अब बच्चों क्या करेंगे, -3y को उधर भेजिए तो यह हो जाएगा 10 + 3y। ठीक है, इसको अपने सुविधा के लिए हम समीकरण 3। ठीक है, अब x का मान बच्चों 1 से निकालें तो 1 में रखेंगे, नहीं रखेंगे 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, इसी को बच्चों हम x का मान कहेंगे। x बराबर है 10 + 3y है ना, तो इसी को 10 + 3y x का बच्चों मान हो जाएगा। तो समीकरण 2 है x - 7y = -30। अब इसी में बच्चों हम x के जगह पे 10 + 3y लिखेंगे, तो 10 + 3y - 7y = -30। इधर आ जाते हैं बगल में, तो देखिएगा 10 को बच्चों हम उधर भेजेंगे तो यह प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3y में से बच्चों हम 7y घटाएंगे तो आएगा -4y और यह -30 और यह बच्चों -10,
तो -4y बराबर -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 एक 4 और ये 4 दहा में 40, y बराबर बच्चों 10 और y का मान हम 3 में रख देते हैं, छोटा है तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 10 + 3y, तो 10 और प्लस 3 गुणे 10, तो यह हो जाएगा 10 और प्लस 10 3 30, यह हो जाएगा बच्चों क्या 40 वर्ष। x बराबर क्या हो जाएगा 40। और देखिएगा जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो x बराबर 40, यानी में जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। तो यहाँ पे लिखिएगा जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर ही हो जाएगा बच्चों 10 वर्ष, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था बच्चों और इसको हम निकाल दिए हैं। यही मेरा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और ये बच्चों चैप्टर समाप्त हो गया। और बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे में 6 क्वेश्चन है और बच्चों 6 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।